गुड मॉर्निंग बेटा। नेक्स्ट बेटा आप फिफ्थ चैप्टर डिस्कस करन जा रहे हैं अकाउंटिंग मैकेनिज्म, अकाउंटिंग साइकिल एंड बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। हाँ जी, सब तो पहले बेटा तुहाडे कोल टॉपिक है अकाउंटिंग मैकेनिज्म। अकाउंटिंग मैकेनिज्म बेटा की हुंदा है कि जो भी अपना रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन नू रिकॉर्ड करन दा मैथड होएगा उन्होंने आपां अकाउंटिंग मैकेनिज्म बोलते हैं। बेसिकली जो अकाउंटिंग मैकेनिज्म है उन्होंने टू पार्ट दे विच डिवाइड किया गया, एक ट्रेडिशनल सिस्टम एंड मॉडर्न सिस्टम। जो कि बेटा अपने को ट्रेडिशनल सिस्टम सीगा उन्होंने आपां सिंगल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। जो अपने को मॉडर्न सिस्टम है उन्होंने आपां डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। इन्हां दोनों नूं आपां वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सब तो पहले बेटा देखो अपने को की है सिंगल एंट्री सिस्टम कि जिहदे विच बेटा जिवें कि इहदे नाम तो ही क्लीयर है कि सिंगल आसपैक्ट नूं रिकॉर्ड किया जाता है। कोई भी ट्रांजैक्शन दो परसन के दरम्यान हो रही है जां एक परसन एंड ऑर्गेनाइजेशन के दरम्यान हो रही है तो उहदे विच आपां सिंगल आसपैक्ट रिकॉर्ड करांगे, दोनों साइड तो उन्होंने रिकॉर्ड नहीं करांगे। फॉर एग्जाम्पल राम ने कुछ परचेज किया है, वो सिर्फ अपने एंट्री करेगा कि जो उसने परचेज किया है, ना कि ये रिकॉर्ड करेगा कि वो किस तो परचेज किया है एंड ऑन कैश परचेज किया है जां क्रैडिट ते परचेज किया है। इस करके जिहड़ी सिंगल एंट्री सिस्टम है इहदे विच सिंगल साइड ही रिकॉर्ड की जाती है, दोनों आसपैक्ट नूं रिकॉर्ड नहीं गा किया जाता। इहदे विच सिर्फ परसनल अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, इस तो इलावा इहदे विच कैश अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। इहदे विच जो कि जिवें कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जां बैलेंस शीट है, अपने को ट्रायल बैलेंस है, इहो जिहा कोई भी सिस्टम प्रिपेयर नहीं किया जाता। ना ही जो रूल्स ने वो यूनीफॉर्म नहीं है कि सारी ऑर्गेनाइजेशन सेम रूल्स नू फॉलो नहीं गए करती। हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने अकॉर्डिंग रूल्स के चेंजिस लैके आती है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने एडजस्ट करती है। कोई भी सिंगल रूल सारी ऑर्गेनाइजेशन के उपर इंप्लीमेंट नहीं होता। इस करके ये बहुत ज़्यादा मतलब कि रिलायबल मैथड नहीं है। हाँ जी, नैक्सट बेटा आप डिस्कस करते हैं फीचर्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। सब तो पहले बेटा इनकंप्लीट डबल एंट्री सिस्टम कि ये की कह रहे हैं कि जो सिंगल एंट्री सिस्टम है उनके आप सिंगल आसपैक्ट नूं रिकॉर्ड करते थे, आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बट जो डबल एंट्री सिस्टम है उनके आप दोनों आसपैक्ट नूं रिकॉर्ड करते हैं, जिन्हों कि आप डैबिट ते क्रैडिट बोलते हैं। ठीक है जी। बट इहदे विच एक इनू इस करके एक इनकंप्लीट डबल एंट्री सिस्टम मन्निया गया कि इहदे आप वन साइड रिकॉर्ड करते हैं, अदर साइड नूं रिकॉर्ड नहीं करते। सैकेंड पॉइंट की बेटा तुहाडे कोल मेनटेनेंस ऑफ परसनल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। इहदे विच आपां जो कि सिंगल एंट्री सिस्टम है इहदे विच आपां सिर्फ परसनल अकाउंट एंड कैश अकाउंट ही प्रिपेयर करते हैं। ना इहदे विच कोई परचेजिस का जिक्र हुंदा है, ना ही कोई सेल्स का जिक्र हुंदा है, ना सैलरी अकाउंट, वेजिस अकाउंट, इन्हां दे विचों कोई भी अकाउंट आपां प्रिपेयर नहीं करते। इहदे विच सिर्फ परसनल अकाउंट हुंदे ने। जिवें कि आपां नैक्सट रूल करांगे बेटा, उहदे विच 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट हुंदे आ, परसनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ये तिन्ना दे अलग अलग रूल्स होंदे ने, उन्होंने आप फरदर डिस्कस करांगे। जो सिंगल एंट्री सिस्टम है उनदे विच इन्ना तुसीं रिमेंबर रखना कि सिर्फ परसनल अकाउंट ही प्रिपेयर किए जाते हैं, होर कोई भी अकाउंट प्रिपेयर नहीं किया जाता। नैक्सट बेटा तुहाडे कोल थर्ड पॉइंट है फ्लैक्सीबल। ये सिंगल एंट्री सिस्टम की है, फ्लैक्सीबल है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकती है। ये कोई ये फिक्स रूल्स या रैगूलेशन नहीं है जिमें कि डबल एंट्री सिस्टम के तुहानूं रूल दिते गए हैं उन्होंने ही फॉलो करना पेगा। जेकर उन्होंने फॉलो नहीं करेगा तो अपना सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं होएगा। इस तरह सिंगल एंट्री सिस्टम के कोई भी फिक्स या रिजिड रूल्स नहीं होंगे जिन्होंने आपां नूं फॉलो करना होएगा ड्यूरिंग अकाउंटिंग। हाँ जी, नैक्सट फोर्थ पॉइंट बेटा तुहाडे कोल डिपेंडेंस ऑन ओरिजिनल वाउचर। जिवें कि इहदे आपां नूं पता सिंगल एंट्री सिस्टम के आपां वन साइड ही रिकॉर्ड करते, इस करके इन डिटेल ट्रांजैक्शनस नूं आपां रिकॉर्ड नहीं करते। इस करके आपां नूं जो ओरिजिनल वाउचर्स होणगे उन्हां तो ही आपां नूं ट्रांजैक्शन की डिटेल के बारे इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इस करके जो अपने ओरिजिनल वाउचर्स होणगे उन्हां नूं आपां नूं संभाल के रखना पेगा। जेकर वो अपने लॉस्ट हो जाते हैं तो आपां नूं ट्रांजैक्शन की डिटेल नहीं मिलेगी। इस करके आपां नूं जो भी अपने साल के दौरान लैन देन का आइडिया उन्होंने वाउचर्स तो ही लगेगा।
ਡਬਲ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਸਿੰਗਲ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਨੈਕਸਟ 5th ਪੁਆਇੰਟ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੂਟੇਬਿਲਿਟੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜੋ ਸਮੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈ। ਜੋ ਲਾਰਜ ਫਰਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੂਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੋ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੇਮ ਰੂਲਸ ਸਾਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਨ ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ ਐਂਡ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਸਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਅਕਾਊਂਟ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿੰਗਲ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਡਬਲ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ ਫੀਚਰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਸ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕਲਰਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪਰਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਸ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਡਬਲ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਸਿੰਗਲ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਕਿ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਲੈਸ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਕਲਰਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪਰਫੋਰਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਥਰਡ ਹੈ ਲੈਸ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੈਸ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਡਬਲ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਜਰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਐਂਟਰੀ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨੈਕਸਟ 4th ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਅਸਰਟੇਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਈਜ਼ਲੀ। ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਤੋਂ ਆਈਡੀਆ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਜਾਂ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ 'ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ 5th ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੂਟੇਬਲ ਟੂ ਸਮਾਲ ਕੰਸਰਨ। ਜੋ ਸਮਾਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਰਜ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਸਿੰਗਲ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕਿ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੈਥਡ ਪੋਪੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਨਸਾਇੰਟਿਫਿਕ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਕਸ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਲਵੇਜ਼ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਨਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਮੈਥਡ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਐਕੂਰੇਸੀ ਆਫ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਚੈੱਕਡ। ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਐਕੂਰੇਸੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਬਲ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਾਊਚਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆਪਣਾ ਸਿੰਗਲ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅਰਥਮੈਟਿਕਲੀ ਜਾਂ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੇਟਰ ਚਾਂਸ ਆਫ ਫਰੋਡ ਐਂਡ ਮਿਸ ਅਪਰੋਪਰੀਏਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਐਕੂਰੇਸੀ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰੋਡ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਰੋਡ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਰਮ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।
फोर्थ पॉइंट बेटा डिटरमीनेशन ऑफ ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस इज़ नॉट पॉसिबल। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਟਰੂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ रूल्स के अकॉर्डिंग आप फॉलो चैक नहीं करते ਜਾਂ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर नहीं करते आप जस्ट सिंपली कैपिटल ओपनिंग कैपिटल देखते हैं तो एट दी एंड कैपिटल देखते हैं उन्हें दोनों माइनस करके अपना प्रॉफिट कैलकुलेट बट एक्चुअल दे कुछ रिलाइज्ड प्रॉफिट होंगे है कुछ अनरिलाइज्ड प्रॉफिट होंगे है कुछ करंट ईयर का होंगे है कुछ नैक्सट ईयर का होंगे है इस करके आपू जो ट्रू फिगरस होंगे ने प्रॉफिट दियाँ उन्होंने आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। नैक्सट फिफ्थ पॉइंट है ट्रू फाइनैशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कैन नॉट बी डिटरमिनड। ये आप बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करते जिमें कि अपने को एक बैलेंस शीट का डबल एंट्री सिस्टम परफॉर्मा होंगे है दो साइड होंगे ने अपने को एक साइड पर आप लाइबिलिटीज़ रिकॉर्ड करते हैं इनू आप लाइबिलिटी साइड बोलते हैं इनू आप एसट साइड बोलते हैं कि जो बिजनेस दियाँ एसट्स होणगियां उन्होंने आप डैबिट साइड पर रिकॉर्ड करांगे जो अपन लाइबिलिटीज़ होंगे उन्होंने क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करांगे। इहदे अपने को कैपिटल आ जाती है जां आप किसी होर परसनस तो मनी बोरो की है उन्होंने आप लाइबिलिटी वाले हैडिंग के अंडर लिखते हैं तो दोनों साइड्स ईक्वल होनियां जरूरी होंदियां ने। जेकर दोनों ईक्वल नहीं होंदियां तो अपने अकाउंट के विच एरर है कोई उन्होंने अपन डिडक्ट करना पेगा बट जे सिंगल एंट्री सिस्टम के विच इदां दा कोई प्रोविजन नहीं हुंदा जिहदे नाल आपां नूं फाइनैशियल पोजीशन बारे पता चल सके। नैक्सट बेटा सिक्स पॉइंट है अनसूटेबल फॉर प्लैनिंग कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। इहदे अपने कोल कोई प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं हुंदा जिहदे नाल आपां कंपैरिजन कर सकी इस करके ये मैथड आपां नूं ना ही प्लैनिंग करन दे विच ना ही कंट्रोल करन दे विच ते ना ही फ्यूचर के डिसीजन लैन दे विच हैल्प करता है। लीगली नॉट रैकोगनाइज्ड कि गौरमेंट के द्वारा इस नूं जां कंपनीज एक्ट के अंडर इस नूं रैकोगनाइज नहीं किया गया। जो डबल एंट्री सिस्टम है गौरमेंट के द्वारा उन्होंने फॉलो करने के उपर ही जोर दिता जाता है ना ही इनू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा दी गई है मान्यता ना ही इनू कंपनीज एक्ट के अंडर मान्यता दी गई। इंटर फर्म कंपैरिजन इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि अलग अलग फर्म्स अपने अपने रूल्स नू फॉलो करदियां ने अपने अपने उन्होंने रैगूलेशनस बनाए हुए हैं इस करके दोनों का कंपैरिजन करना पॉसिबल नहीं हो पाता। नैक्सट बेटा है डिफिकल्ट टू वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ ए कंसर्न। गुडविल बेटा होंगी है जो बिजनेस की साख होंगी है जां उहदी इमेज होंगी है मार्केट के जिहदे करके उन्होंने दूजियां नालों ज़्यादा बैनीफिट होंदा है। इस मैथड के अंदर आपां गुडविल नूं कैलकुलेट नहीं कर सकते। नैक्सट बेटा अपने को 10th पॉइंट डिफिकल्ट इन टेकिंग लोन्स फ्रॉम द फाइनैशियल इंस्टीट्यूट। जो कि फाइनैशियल इंस्टीट्यूट ने वो भी इस मैथड्स नूं रिकोगनाइज नहीं करते इस करके आपां नूं जेकर लोन लेना है तो इस जेकर आप सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो आपां नूं नहीं मिलेगा। नैक्सट इस तो इलावा बेटा डिटरमीनेशन ऑफ परचेज कंसीडरेशन एट द टाइम ऑफ सैलिंग हिज बिजनेस कि जेकर आप बिजनेस में सैल करना है उस टाइम पर आपू अपनी पता ही नहीं चल सकेगा कि बिजनेस की वैल्यू की है। वाइल फाइलिंग द क्लेम विद द इंश्योरेंस कंपनी फॉर द लॉस ऑफ स्टॉक जेकर आप स्टॉक का रिकॉर्ड ही नहीं इस मैथड के अंडर रख रहे तो आपू जेकर लॉस हो जाता है बाय फायर या किसी भी अदर रीजन करके तो आप क्लेम के लिए उन्होंने कोल क्लेम की अमाउंट डिटरमिन नहीं कर पावांगे। वाइल असरटेनिंग द सेल टैक्स एंड इनकम टैक्स लाइबिलिटी डिटरमिन करने के भी आपको प्रॉब्लम आएगी। ये सी बेटा अपने को सिंगल एंट्री सिस्टम। नैक्सट बेटा आप करांगे डबल एंट्री सिस्टम। हाँ जी बेटा इन डबल एंट्री सिस्टम बेटा आपा की है ये एक साइंटिफिक मैथड है जिंदे विच कि आपां नूं फिक्स रूल्स एंड रैगूलेशनस हुंदे ने जिन्हां दे अकॉर्डिंग आपां ट्रांजैक्शनस नूं रिकॉर्ड करते हैं। इस तो आप बियॉन्ड नहीं जा सकते। डबल एंट्री सिस्टम के बेटा की इनू अलग अलग ऑथर्स ने भी रैकोगनाइज किया है कि ये मैथड एक वैलिड तो साइंटिफिक मैथड है जिहदे अकॉर्डिंग आप अपने अकाउंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। इहदे बेसिकली बेटा की होंदा है कि जिवें कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन या लैन देन करते हैं उनके दोनों आसपैक्ट नूं रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बेटा फर्नीचर बाय कर रहे हैं एक फर्म ने फर्नीचर बाय किया है तो उन्होंने ये दोनों आसपैक्ट तो रिकॉर्ड करनगे। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर अकाउंट डैबिट करनगे ठीक है जी। तो टू जेकर तो उन्होंने कैश च बाय किया है तो कैश आ जाएगा नहीं तो फिर जिस परसन तो बाय किया है जिमें कि मान लो राम तो बाय किया है तो राम का नेम आ जाएगा। इस तरह एक डैबिट हो गया दूसरा की हो जाएगा क्रैडिट हो जाएगा। अपन ट्रांजैक्शन तो नाल दी नाल इहदी डेट भी मैंशन होएगी। फस्ट कॉलम के डेट मैंशन होएगी सैकेंड के कॉलम थर्ड के अपने को
ਡੈਬਿਟ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕਾਲਮ ਵੱਜੇਗਾ ਡੈਬਿਟ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਆਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਬੇਸਿਕਲੀ 3 ਰੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ 3 ਰੂਲਸ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 3 ਅਕਾਊਂਟਸ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫਸਟ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਸੈਕੰਡ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਥਰਡ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਬਾਏ 1 ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਆ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਟਾ ਫਸਟ ਰੂਲ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ, ਰੂਲ 1, ਡੈਬਿਟ ਦਾ ਰਿਸੀਵਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਗਿਵਰ। ਜੋ ਪਰਸਨ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਪਰਸਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਫਰਨੀਚਰ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਰਨੀਚਰ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਰਾਮ ਤੋਂ। ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਫਰਨੀਚਰ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟੂ ਰਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੂ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਰਾਮ ਆਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਰੂਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਡੈਬਿਟ ਵਟ ਕਮਜ਼ ਇਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਟ ਗੋਜ਼ ਆਊਟ, ਕਿ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਫਰਨੀਚਰ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਨੀਚਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਨੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡਬਲ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਰੂਲਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਰੂਲਸ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਲਸ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਰੂਲਸ ਲੱਗ ਕੇ ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਪਾਸ ਹੋਏਗੀ। ਲੱਗੀ ਸਮਝ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਰਨੀਚਰ ਵਾਲੀ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਨੀਚਰ ਡੈਬਿਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡੈਬਿਟ ਵਟ ਕਮਜ਼ ਹੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੈਕਿੰਡ ਰੂਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਰੋਮ ਰਾਮ ਆਪਾਂ ਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਏ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਟੂ ਰਾਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਫਰਨੀਚਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਗਿਵਰ, ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਰੂਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਬਿਟ ਆਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਐਂਡ ਲੋਸਿਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਲ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਗੇਨ। ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੈਂਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨਕਮਸ ਨੇ ਫਰਮ ਦੀਆਂ ਜੋ ਇਨਕਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫਰਮ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਪੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੇਜਿਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ ਫਰਮ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਡੈਬਿਟ। ਕਿਵੇਂ ਐਂਟਰੀ ਪਾਸ ਹੋਏਗੀ ਬੇਟਾ, ਸੈਲਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸੈਲਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੈਸ਼ ਪੇ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ, ਕੈਸ਼ ਗਿਆ। ਡੈਬਿਟ ਵਟ ਕਮਜ਼ ਇਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਟ ਗੋਜ਼ ਆਊਟ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਰਫੋਰਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਲੈਜਰ ਫੋਲੀਓ ਹੁੰਦਾ ਆ ਡੈਬਿਟ ਤੇ ਆ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਫਸਟ ਕਾਲਮ ਮੇਰਾ ਡੇਟ ਦਾ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ LF ਲਿਖਦੇ ਲੈਜਰ ਫੋਲੀਓ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਬਿਟ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਫੋਰਮਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਡੈਬਿਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੈਲਰੀ ਪੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਸੈਲਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ 1000 ਸੈਲਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ 1000 ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੈਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ 1000, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1000 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਟਰੀ ਇੱਕ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਰਨਲ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਟਾ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ 2 ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਐਂਡ ਇੰਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੋ ਪਰਸਨ ਦੇ ਬਾਏ ਨੇਮ
फॉर एग्जाम्पल राम श्याम कोई भी किसी बैंक का अकाउंट HDFC बैंक ICICI बैंक किसी भी जिहड़ा नाम नूं रिप्रजेंट कर रहा है उन्होंने की बोलते आपां परसनल अकाउंट कि जो भी किसी परसन के नाल ट्रांजैक्शनस हो रही ने उन्होंने आपां परसनल अकाउंट के अंडर कवर करांगे। इस तो इलावा दूसरियां सारियां इमपरसनल आ जाएंगे। इमपरसनल बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पहले भी आप डिस्कस कर रहे हैं रियल अकाउंट के डैबिट वट कम्स इन तो क्रैडिट वट गोज आउट। जो अपने को आ रहा है उन्होंने आप डैबिट करांगे, जो अपने को जा रहा है उन्होंने आप क्रैडिट करांगे। थर्ड अपने को बेटा है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के डैबिट ऑल एक्सपेंसिस एंड लॉसिस, जो भी अपने एक्सपेंस ने लॉसिस ने उन्होंने आप डैबिट करांगे। नैक्सट अपने को क्रैडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, जेकर अपने कोई इनकम रिसीव हो रही है तो उन्होंने आप क्रैडिट साइड पर नोट करांगे। हाँ जी नैक्सट बेटा आप करते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम की इनके की करैक्टर ने या विशेषतावां की ने। सब तो पहले एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ ए ड्यूल आसपैक्ट्स ऑफ डैबिट एंड क्रैडिट आसपैक्ट। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक साइड डैबिट भी होएगा तो क्रैडिट भी होएगा, दोनों जिन्ने नाल डैबिट होएगा उन्ने नाल ही क्रैडिट होएगा, दोनों साइड से आप रिकॉर्ड करते हैं। नैक्सट एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ 2 अकाउंट कि हरेक ट्रांजैक्शन के विच 2 अकाउंट रिलेटिड होणगे। जिवें कि अपनी एग्जांपल सीगी फर्नीचर वाली, फर्नीचर अकाउंट डैबिट टू राम, एक अकाउंट की हो गया फर्नीचर तो दूसरा की हो गया अपने को राम हो गया। नैक्सट अपने को बेटा रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस इज कंप्लीट ओनली व्हेन 2 एंट्रीज आर मेड वन ऑन द डैबिट साइड एंड अदर ऑन द क्रैडिट साइड कि आपां ट्रांजैक्शन नूं डैबिट भी करांगे उन्ने नाल ही डैबिट होनी चाहिए उन्ने नाल ही क्रैडिट होनी चाहिए, फिर ही अपनी ट्रांजैक्शन कंप्लीट मनी जाएगी। एवरी टाइम द टोटल ऑफ द डेबिट साइड ऑल ऑफ ऑल अकाउंट्स स्टैंड्स इक्वल टू द क्रैडिट साइड। जिवें कि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जिन्ने नाल डैबिट होएगा उन्ने नाल ही क्रैडिट होएगा। हर टाइम जदों भी आप अकाउंट चैक करिए अपना जिन्ने भी अकाउंट आ उन्हां दा टोटल डैबिट ते क्रैडिट इक्वल होना जरूरी हुंदा है। नैक्सट बेटा है बिजनेस इज कंसिडर एज ए सैपरेट एंटिटी फ्रॉम द ओनर एंड रिकॉर्ड इज मेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस कि जिवें आप अकाउंटिंग प्रिंसीपल्स के डिस्कस किया सीगा कि बिजनेस ते उहदा ओनर दोनों अलग अलग ने। इस डबल एंट्री सिस्टम के विच सेम आप जो ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड करते हैं तो आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू तो रिकॉर्ड करते हैं, ना कि किसी परसन के पॉइंट ऑफ व्यू तो। आप बिजनेस के नाल जो लैन देन हो रहा है उहदे अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शनस नूं रिकॉर्ड करना है। एट एवरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन इज एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। जिमें कि आप पहले भी परफॉर्मा प्रिपेयर किया सीगा कि बैलेंस शीट होंगी अपने कोल, इनकी एक डैबिट साइड होंगी है तो एक क्रैडिट साइड होंगी है। इनू आप एसेट साइड बोलते हैं, इनू आप लाइबिलिटी साइड बोलते हैं। एसेट साइड दे विच अपने कोल आ जाएगा बिल्डिंग मशीनरी कैश स्टॉक जिन्नियां भी अपने कोल एसेट्स ने ये सारियां आ जांदियां ने। लाइबिलिटी साइड की होंदा अपने कोल कैपिटल। कैपिटल वो वाली अमाउंट है जो कि ओनर ने बिजनेस दे विच इन्वेस्ट की होंदी है, उन्होंने आप बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी मन के ही चलते हैं। क्योंकि तुसी लास्ट जो चैप्टर किया प्रिंसीपल्स उहदे विच इनू इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं आप। नैक्सट इस तो इलावा जो आप अदर परसनस तो किसी तो लोन लिया है उन्होंने आप लाइबिलिटी के हेडिंग के अंडर लिखांगे। ये दोनों साइड ऑलवेज इक्वल होना चाहिए। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। नैक्सट बेटा आप एग्जाम्पल देखते हैं जिहदे विच कि आपां नूं ये सारे अकाउंटिंग रूल्स क्लीयर हो जाएंगे। फस्ट अपने कोल की है बेटा अश्विनी स्टार्टड बिजनेस विद 20,000, उन्हें बिजनेस के 20,000 इन्वेस्ट किया। भावें बिजनेस उसका अपना ही है बट आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू तो रिकॉर्ड करना है कि अश्विनी ने 20,000 बिजनेस नूं दिता। इस करके की एंट्री की होएगी अश्विनी कैश काउंट डैबिट टू कैपिटल कि जो कैश आ रहा है वो बिजनेस दे विच आ रहा है। इस करके जो कैश काउंट है उन्होंने आप रियल अकाउंट दे विच कंसिडर करांगे। तो जो कैपिटल है उन्होंने आप परसनल अकाउंट लवांगे, परसन के द्वारा बिजनेस दे विच पैसा इन्वेस्ट किया गया है। इस करके अपने को डैबिट साइड ते भी कैश काउंट दे विच कैश काउंट डैबिट कैश काउंट
अपने को डेबिट आ जाएगा 20,000 के नाल, ते 2 की आ जाएगा कैपिटल अकाउंट 20,000। नैक्सट बेटा अपने को की है सैकेंड एंट्री की है पेड इनटू बैंक कि 20,000 जो फॉर 5,000 फॉर सॉरी ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਇਆ 5,000 ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ ਡੈਬਿਟ ਬਟ ਗੋਜ਼ ਆਊਟ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਂਕ ਕੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਦਾ ਰਿਸੀਵਰ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਰੂਲ ਸੀ ਨਾ ਡੈਬਿਟ ਦਾ ਰਿਸੀਵਰ ਜੋ ਪਰਸਨ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰਾਂਗੇ ਬੈਂਕ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ 5,000 ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੋ 5,000 ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਟ ਗੋਜ਼ ਆਊਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ 5,000 ਨਾਲ ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ 1 ਬਾय 1 करना है। नैक्सट की कैश सेल्स जो अपने को सेल्स हुई तो अपने को की आया कैश आया तो गुड्स गई दोनों रीयल अकाउंट ने कैश अकाउंट डैबिट तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया अपने को। नैक्सट की है बेटा अपने को परचेज गुड्स फ्रॉम रीना ऑन क्रेडिट आप रीना तो गुड्स परचेज कीतियां ऑन क्रेडिट गुड्स आई अपने को किहदे तो परचेज कीतियां ने देने वाला कौन है गुड्स रीना इस करके वो की एक परसनल अकाउंट हो गया रीना वाला अकाउंट जो परसनल अकाउंट हो गया तो जो गुड्स आ रही ने डैबिट बट कम्स इन वो की हो गया अपने को रीयल अकाउंट इस करके परचेजेस अकाउंट डैबिट टू रीना तो आप 1,000 दियाँ गुड्स परचेज कीतियां ने। नैक्सट बेटा अपने को की है रेंट पेड रेंट की एक एक्सपेंस वा आप एक्सपेंस पे कर रहे हैं एक्सपेंस किहड़े अकाउंट च आउंदे ने थर्ड अकाउंट दे विच नॉमिनल अकाउंट दे विच रेंट की हो गया अपने को नॉमिनल हो गया बेटा ठीक है जी रेंट की अपने को नॉमिनल हो गया तो की रेंट किहड़े रूप च पे कर रहे हैं आप कैश दे विच की जा रहा अपने को कैश वो की हो गया अपना रीयल अकाउंट क्रेडिट बट गोज आउट इस करके रेंट अकाउंट डैबिट 200 टू कैश अकाउंट। नैक्सट बेटा अपने को है कैश रिसीव फ्रॉम कमल 200 आप कमल तो कैश रिसीव कर रहे हैं अपने को कैश आ रहा डैबिट बट कम्स इन ये किहड़ा रूल सीगा अपने को रीयल अकाउंट का रूल सीगा ठीक है जी उहदे अकॉर्डिंग आप इनू डैबिट कर लिया तो नैक्सट कौन दे रहा क्रेडिट दा गिवर कमल परसनल अकाउंट कैश अकाउंट डैबिट टू कमल अकाउंट क्रेडिट हो गया। नैक्सट की है बेटा आप डिविडेंट रिसीव कर रहे हैं डिविडेंट आप रिसीव कर रहे हैं अपने को की है इनकम आ रही है कैश आ रहा है कैश अकाउंट की हो गया अपने को डैबिट बट कम्स इन एक रूल सीगा अपने को रीयल अकाउंट का तो कादे रूप दे विच आ रही है इनकम के रूप दे विच आ रही है ना क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स डिविडेंट की हो गया अपने को नॉमिनल अकाउंट हो गया कैश अकाउंट डैबिट एंड टू डिविडेंट अकाउंट ये बेटा अपने को अकाउंटिंग के 3 मेन बेसिक रूल्स इन्हों प्रॉपरली लर्न करना है ये हर एक एंट्री दे विच हर एक चैप्टर दे विच हर एक प्रैक्टिकल दे विच इन्होंने इंप्लीमेंट होना इस करके इस पार्ट नूं तुसीं स्किप नहीं करना इनू प्रॉपरली बार बार रिवाइज करो जिन्नी रिविजन कर सकते जे अपनी बुक दे विच रिविजन करो तो इस तो इलावा तुसीं जो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ने उन्होंने भी सॉल्व करना है। ओके थैंक यू सो मच बेटा।